नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है शिवसेना का। जी हाँ, महाराष्ट्र में सत्तांतर के बाद शिवसेना के धनुष्य बाण और जो पक्ष है वो एकनाथ शिंदे के पास चला गया है। लेकिन आम शिवसैनिक किसके हैं, इसी पर हमने आज एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस पे सर्वे भी किया है हमारे चैनल के थ्रू। जो है हमारे सहयोगी हैं दयानंद नेने जी। इन्होंने सर्वे किया है ठाणे शहर में अभी फिलहाल कि आम शिवसैनिक किसके हैं। एलएक्स इंडियन फोरम के अध्यक्ष हैं दयानंद नेने जी, और वो जो है चुनाव के भी सर्वे करते रहते हैं। और अभी नए नए जो पार्टियां अभी बनी है, जो नए नए पार्टियां आई है, उसके ऊपर भी सर्वे कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी इन्होंने शिवसेना किसके हैं, आम शिवसैनिक किसके हैं, इस पर सर्वे किया है ठाणे शहर से। तो दयानंद नेने जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपने काफी मेहनत करके ये जो सर्वे इकट्ठा किया है कि आम शिवसैनिक किसके हैं, इसके बारे में जरा बताइए। क्योंकि ठाणे शहर जो है एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि 90% शिवसैनिक जो है उनके हैं। आपने जो सर्वे किया उसमें क्या दिखाया है? देखिए, अभी हमने शिवसेना कोणाची, शिवसेना किसकी, जी ये सब्जेक्ट के ऊपर हमने ठाणे शहर में सर्वे किया। और वो जो सर्वे किया है वो ठाणे मतलब कलवा ब्रिज के इस तरफ का जो ठाणे एरिया है, जी, पश्चिम कलवा ब्रिज से पश्चिम की तरफ। हाँ, मतलब कोपरी पांच पाखाड़ी, ठाणे शहर और ओड़ा माजिवड़ा, ये 3 विधानसभाओं का हमने सर्वे किया है। हम लोग कलवा ब्रिज के उस पार गए नहीं, क्योंकि वो साइड में राजनीति काफी गर्म है एकनाथ शिंदे जी और जितेंद्र आव्हाड जी के बीच में। तो उसमें बीच में हम जाके कुछ डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। तो हमने सर्वे ये साइड का किया, क्योंकि ये साइड के ठाणे में, कलवा ब्रिज के इस साइड के ठाणे में लगभग 90 वार्ड्स है जी। तो ज्यादातर मतलब ठाणा ये साइड का ठाणा ही गिना जाता है। और शिवसेना का, जैसे आपने बताया, शिवसेना का गढ़ है ठाणा जी। शिवसेना, बाला साहब ठाकरे जी ने जब शिवसेना की शुरुआत की थी, तब पहला उनको जो विक्ट्री, यश उनको जो मिला था वो ठाणे में मिला था। हाँ। और पहला शिवसेना का महापौर भी जो बैठा था वो ठाणे में बैठा था। बिल्कुल। और अभी देखे तो लगभग गए 25 साल में तो लगातार एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव शिवसेना जीतते जा रहा है। 5 चुनाव और 5 चुनाव। और लास्ट जो 2017 के चुनाव हुए वो तो उन्होंने सिंगल हैंडेड पहली बार ठाणे में मेजॉरिटी हासिल की थी, और उसका पूरा क्रेडिट भी एकनाथ शिंदे जी के पास था। अभी जब शिवसेना और में 2 गुट पड़ गए, एकनाथ शिंदे जी का गुट और उद्धव ठाकरे जी का गुट, तो हमने देखा कि ठाणे में लगभग 95% ऑफ नगर सेवक, आमदार और खासदार भी, मतलब खासदार श्रीकांत शिंदे जी है, ये लोग एकनाथ शिंदे जी के साथ चले गए। यहाँ के जो खासदार है राजन विचारे जी, वो रहे हैं उद्धव ठाकरे के साथ में। और राजन विचारे जी की जो मिसेस है, इनकी बीवी, वो नगर सेविका है, वो रही है। और नरेश मणेरा जी जो यहाँ पे है, वो ऐसे गिने चुने 2-3 नगर सेवक उद्धव ठाकरे जी के पास है। फिर भी हम देखते आ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी का ठाणे आना जाना थोड़ा बढ़ गया है। आदित्य ठाकरे जी का भी ठाणे में आना जाना बढ़ गया है। और आदित्य ठाकरे यहाँ पे आके खुला चुनौती दे रहे हैं एकनाथ शिंदे जी को कि मैं ठाणे में आके चुनाव लड़ूंगा और मेरे को हरा के दिखाओ। तो ये सारी पार्श्वभूमि पे एक और चीज है, हमने, आपको याद है, आपके चैनल पे भी हमने बात करी थी। दिसंबर 2022 में हमने एक सर्वे किया था यही महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर। और उस वक्त हमने पाया था कि दिसंबर 2022 में ठाणे के लगभग 52% लोग देवर अनडिसाइडेड, कि उनको पता नहीं था कि शिवसेना किसकी है और किसके साइड में हम जावे। पर फरवरी महीने में इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना का जो चिन्ह है धनुष्य बाण, और शिवसेना पक्ष का नाम जो है वो उन्होंने एकनाथ शिंदे जी के पक्ष में करार दे दिया। और अभी ऑफिशियली शिवसेना के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे जी है और धनुष्य बाण एकनाथ शिंदे जी के पास है। तो ये पार्श्वभूमि में हमने सर्वे किया कि आम शिवसैनिकों को क्या लगता है। अभी ये सर्वे करते वक्त हमने एक चीज का ख्याल रखा है, कितना बहुत ज्यादा हमने ख्याल रखा, और पता नहीं, अभी हमारे हिसाब से तो 80-85% हम यशस्वी हुए कि हमने शिवसेना ने जहां पे वार्ड्स जीते थे, तो वही वार्ड में जाके, और जहां शिवसेना के वोटिंग ज्यादा होती है,
ऐसी जगहों पे जाके हमने सर्वे किया है, क्योंकि हमें ऐसे नहीं चाहिए था कि राष्ट्रवादी वाले के पास जाए तो वो बोले कि उद्धव जी के पास है, या बीजेपी वाले के पास जाए तो बोले कि एकनाथ शिंदे जी के पास है। हमको राय चाहिए थी आम शिवसैनिक की। तो ये पार्श्वभूमि पे हमने ये सर्वे किया, और काफी इंटरेस्टिंग जानकारी अपने हाथ लगी है। ये सर्वे करते वक्त हमने 5 सवाल किए थे जी। ये लोगों के पास जब जाते थे। तो सबसे पहला सवाल था कि आपके हिसाब से शिवसेना किसकी है? बिल्कुल, उद्धव ठाकरे जी की है या एकनाथ शिंदे जी की है? दूसरा सवाल हमने किया था कि शिवसेना में जो 2 गुट पड़ गए हैं, तो ये उनमें जो फूट पड़ी है, तो ये फूट किसकी वजह से पड़ी है? एकनाथ शिंदे जी की वजह से पड़ी है, उद्धव ठाकरे जी की वजह से पड़ी है, या बीजेपी की वजह से पड़ी है? ये दूसरा सवाल हमने किया था। तीसरा सवाल हमारा था कि ये जो गए 11 महीनों से शिवसेना और बीजेपी की सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, तो इस सरकार के बारे में आपकी राय क्या है, अच्छी या बुरी, ये बताओ। चौथा सवाल था कि अभी अगर चुनाव हुए, कोई भी चुनाव होगा, तो आप अभी चुनाव हुए तो वोट किसको देंगे? शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन है उसे देंगे, या महाविकास आघाड़ी का गठबंधन होगा उसे देंगे? और आखिरी सवाल, जो अहम सवाल सबके मतलब मन में उसका आंसर चाहिए था, कि इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय दिया हुआ है, सही था, आप लोग उससे नहीं, आप सहमत है कि नहीं? सही था या गलत के ऊपर हम राय नहीं दे सकते ऐसी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन स्वायत्त बॉडी है, तो और उन्होंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे निर्णय लिया है। तो ये 5 सवाल लेके हम गए, और हमें जो जानकारी मिली अभी मैं आपको बता दूं, विधानसभा वाइज को हमने क्या किया, 6000 लोगों के पास जाके हमने सवाल किए। हर विधानसभा में 2,000, कोपरी बात पखाड़ी में 2000, ठाणे शहर में 2000 और ओड़ा माजीगुड़ा में 2000। और उनको जब पहला सवाल हमने किया कि शिवसेना कोणाची, आपके हिसाब से शिवसेना किसकी है, तो कोपरी बात पखाड़ी में लगभग 63% ऑफ पीपल, कोपरी बात पखाड़ी विधानसभा में 63% ऑफ पीपल ने कहा कि शिवसेना एकनाथ शिंदे साहब की है, और 32% ऑफ पीपल ने कहा कि शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब के पास ही है। और इसका अगर फिगर्स हम आपको बतावे, तो कोपरी पांच पगाड़ी में 1246 लोगों ने 2000 में से कहा कि शिवसेना एकनाथ शिंदे साहब की है, और 652 लोगों ने कहा कि शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे उनकी है। फिर ठाणे शहर में अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जोर का झटका धीरे से लगे ऐसे करके एक ऐड थी, तो उसका अगले जो विधानसभा जो है उसके नतीजे देख के थोड़ा हमको झटका लगा, क्योंकि ठाणे विधानसभा में जब हमने देखा तो 35.9% लोगों ने कहा कि शिवसेना एकनाथ शिंदे साहब की है, और उसके सामने 59% लोगों ने कहा कि एकनाथ शिंदे साहब की नहीं, शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब की, वही करी है। और ओड़ा माजीगुड़ा में 44% लोगों ने कहा कि शिवसेना एकनाथ शिंदे साहब की है, और 49% लोगों ने कहा कि शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे। ये दो विधानसभा की बात करें, देखा गया तो इसमें एकनाथ शिंदे काफी माइनस में। नहीं, मैं उसके आपको मैं संख्यात्मक भी ये बताता हूं। ठाणे शहर में 2000 में से 719 लोगों ने कहा कि हम एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, और 1195 लोगों ने कहा कि ये उद्धव साहब ठाकरे साहब की शिवसेना है। तो हो गया ना। और ओड़ा माजीगुड़ा में 898 लोगों ने कहा कि शिवसेना एकनाथ शिंदे साहब की है, और 981 लोगों ने कहा इसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। और ये तीनों की साथ में अगर गिनती करें तो 48% लोगों ने कहा कि शिवसेना बिलोंग्स टू एकनाथ शिंदे, और 47% पीपल सेड कि शिवसेना बिलोंग्स टू लगभग बराबरी पे, मतलब लगभग बराबरी में चल रही है। दो गुटों में फैल गया है, एकदम दो गुटों में फैल गया है। और इसकी वजह से आप हमारा सर्वे ठाणे न्यूज मेकर्स करके हमारे फेसबुक पे पेज है, उसके ऊपर जाके भी देख सकते हैं। उसमें हमने टाइटल दिया हुआ है कि दिस इज ए वेकअप कॉल फॉर शिवसेना। और शिवसेना मतलब एकनाथ शिंदे साहब की जो गट है, या तो शिवसेना उन्हीं की है अभी पार्टी, जैसे इलेक्शन कमीशन ने बताया, तो उनके लिए वेकअप कॉल है जी। और ये हमारा सर्वे हमने जब पब्लिक किया तो हमें काफी उल्टी सुल्टी दोनों साइड से रिएक्शंस आ रही है। मैं सबको एक बात कहना चाहता हूं
कि आप ये सर्वे को एक फीडबैक करके ले लो। कोई भी पार्टी हो, एकनाथ शिंदे साहब की हो या उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब की हो, हम जो बता रहे हैं वो पब्लिक ने हमें जो बताया वो सारा संकलित करके आपके सामने रख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपको इसमें सुधार करना है या कुछ चेंज करनी है पॉलिसी या रणनीति कुछ और ज्यादा तेज करनी है, या आपके ऊपर है। तो ये आप फीडबैक करके लीजिए, इतना मेरा कहना है। मतलब 1 साल चुनाव के बाकी है अभी विधानसभा के, उसमें काफी कुछ हो सकता है अगर इस सर्वे पर ध्यान दिया जाए। तो देखा जाए तो शिवसेना 2 भागों में बढ़ चुकी है, और इसका फायदा सर किसको मिल सकता है? मैं इसमें बाकी के जो 3 सवाल है उसका भी आंसर सर्वे के बारे में बता दूं, क्योंकि सारे एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अभी हमने दूसरा सवाल जो किया था लोगों को, अच्छा एक जानकारी और, आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके सर्वे जरूर देखें, क्योंकि ये जो कोपरी पांच पखाड़ी, ठाणे शहर और ओळा माजिवडा का हमने जो टोटल आपको बताया है, तो हमने उसमें उसके अंदर भी सब सेक्शन है कि कौन से कोपरी पांच पखाड़ी के कौन से एरिया में कि इनको कितने वोट मिले, उनको कितने वोट मिले। ठाणे शहर के नौपाड़ा में शिवसेना एकनाथ शिंदे की जो है उनको कितने वोट मिले, और उद्धव बाला साहब ठाकरे को कितने वोट मिले। घोड़बंदर रोड ओळा माजिवडा में है, उधर भी दोनों गुटों को कितने वोट मिले, उसका सारा ब्यौरा हमने हमारे सर्वे में दिया हुआ है, जरूर देखिए। दूसरा सवाल जो हमने किया था कि शिवसेना में जो स्प्लिट हुई है उसका जिम्मेदार कौन है। तो हमने सवाल पूछे थे एकनाथ शिंदे जी, उद्धव ठाकरे जी या बीजेपी। तो ये भी चौंका देने वाला थोड़ा हमें जवाब मिले हैं। 1500 मतलब ये 6000 लोगों में से 1506 लोगों ने कहा है कि एकनाथ शिंदे जिम्मेदार है शिवसेना में जो स्प्लिट हुई है उसके। 2040 लोगों ने कहा कि उद्धव ठाकरे जिम्मेदार है जो स्प्लिट हुई इसके लिए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनको पक्ष संभाला नहीं गया, इसके लिए स्प्लिट हो गई। और सबसे ज्यादा 2340 लोगों ने बताया कि बीजेपी जिम्मेदार है। तो जैसे हम पहले एक बार बात कर चुके हैं कि यहाँ पे बीजेपी की सिचुएशन थोड़ी नाजुक है। अगर कुछ अच्छा हुआ और उसका क्रेडिट होगा तो क्रेडिट जाएगा एकनाथ शिंदे जी को, और कुछ बुरा हुआ तो उसका डेबिट बीजेपी के पास जाएगा। तो वो होते हुए नजर आ रहा है ये इसके ऊपर। अच्छा, तीसरा सवाल, राज्य सरकार के बारे में आपकी राय क्या है। तो इधर भी काफी नेक टू नेक था, पर 3062 लोगों ने बताया कि राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है। 2760 लोगों ने बताया कि हम समाधानी नहीं है राज्य सरकार के कामकाज के बारे में, और लगभग 178 लोगों ने बताया नो कमेंट्स। अहम सवाल अभी आगे का, आज अगर चुनाव हुए तो आप किसको वोट देंगे। तो बीजेपी शिवसेना को देंगे या महाविकास आघाड़ी को देंगे। तो यहां पे भी 2867 लोगों ने 6000 में से बताया, मतलब 50% से थोड़े कम, 2867 लोगों ने बताया कि हम शिवसेना बीजेपी को वोट देंगे आज अगर चुनाव हुए तो, और 2465 वोट लोगों ने बताया कि हम महाविकास आघाड़ी को देंगे अगर आज चुनाव हुए तो। और सबसे अहम 670 लोगों ने बताया नो कमेंट्स। तो पहले जैसे मैंने बताया था कि दिसंबर के सर्वे में 52% लोग अनडिसाइडेड थे, तो अभी भी ये सर्वे में 6000 में से 10% लोग, 668 लोग आर नॉट डिसाइडेड किसको वोट देंगे। जब ये इनका मानस पक्का करेंगे तो पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अभी जैसे दिख रहा है, अभी शिवसेना भाजपा के लिए अच्छा न्यूज है, लोग ज्यादातर लोग उनके साइड में है, पर महाविकास आघाड़ी भी बहुत क्लोज है। और आखिरी सबसे बड़ा सवाल कि इलेक्शन कमीशन का जो सर्वे है जी, आप उसको मतलब आपको पसंद आया है कि नहीं आया है। तो ये शॉक था हमारे लिए। सिर्फ 40% लोगों ने बताया कि हमें निर्णय इलेक्शन कमीशन का पसंद है, और 52% लोगों ने बताया कि ये निर्णय हमें पसंद नहीं है, और 8% लोग बोले कि हमारा उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। तो 52% लोगों को इलेक्शन कमीशन ने जो शिवसेना के बारे में निर्णय लिया है वो ठाणे की जनता कहती है कि हमें पसंद नहीं है। नैनी जी, जो ये सर्वे जो हुआ है इसका आप देखा जाए तो इसका एनालिसिस अगर किया जाए तो इसमें फायदा किसको होता दिख रहा है। देखा जाए तो शिवसेना 2 भागों में बटी हुई दिख रही है, पूरी तरह से 50-50 मान सकते हैं हम। तो ये 50-50 का जो टुकड़ा है ये किसके फायदे काम में आएगा। ये देखिए, ये जो सर्वे का निष्कर्ष अगर हम मोटा मोटी में देखा जाए तो मैं समझता हूँ यहाँ की जो उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो लोकल यूनिट है
उनके लिए काफी उत्साहजनक ये सर्वे है, ऐसे मैं मानता हूं। क्योंकि देखिए 90% ऑफ लीडरशिप ठाणे की जो है अलग अलग स्तरों पे, आमदार, नगर सेवक, शाखा प्रमुख, वो सारे गए हैं एकनाथ शिंदे जी के साथ। इनके पास बचे हुए कोई नहीं है। राजन विचारे है, लेकिन नरेश सर, बनेरा है, तो लेकिन वोटर और आम शिवसैनिक तो मैं 50-50 बढ़ गए ना। नहीं, मैं उसी के ऊपर आ रहा था। जी। देखो, शिवसेना में छगन भुजबल साहब थे, नारायण राणे साहब थे, राज ठाकरे साहब थे, 3 बड़ी स्प्लिट हुई है। तो हमने देखा है कि बड़े नेता अगर छोड़ के भी जाते हैं तो आम शिव सैनिक ज्यादातर ठाकरे फैमिली के साथ रहा है। तो अभी का जो सर्वे दिख रहा है उसमें मैं जैसे बता रहा था कि उद्धव ग्रुप का यहाँ पे जो लोकल यूनिट है उनके लिए उत्साहजनक होना चाहिए, क्योंकि कोई बड़ा नेता नहीं है, उसके बाद भी 50%। उसके बावजूद भी लोग मानते हैं। जी। पर मैं एक चीज एकदम क्लियर करना चाहता हूं, इसकी वजह क्या है। इसकी वजह छुपी हुई है इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय था उसमें। यहाँ पे उसका सहानुभूति मिल सकता है इनको, उद्धव को। एग्जैक्टली यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी को चांस मिला खुद विक्टिम कार्ड खेलने का, और वो जिस तरीके से भाषणबाजी कर रहे हैं हर जगह पे जाके कि शिवसेना बाला साहेब ठाकरे ने निर्माण की हुई पार्टी है और मैं बाला साहेब ठाकरे का वारिस हूं, इसके लिए वो मेरी पार्टी है। तो फिलहाल जिस तरीके से, और देखो भारतीय लोगों की मानसिकता है ऐसी होती है कि जो विक्टिम होता है वो उनके साइड में थोड़ा सहानुभूति दिखाते हैं। तो उद्धव साहब अभी खुद मैं विक्टिम हूँ, मेरा पक्ष गया, मेरा चिन्ह गया, मेरे आमदार गए, मेरे खासदार गए करके रोना सब जगह पे जाके कर रहे हैं। तो इसके लिए उनको अभी थोड़ी सहानुभूति मिल रही है। पर एक चीज इसमें मैं कहना चाहता हूँ, एकनाथ शिंदे जी जो इसके लिए आंसर दे रहे हैं कि मैं काम करके, मेरे काम से मैं उनको आंसर करूंगा, मेरा काम बोलेगा कि मैं क्या हूं, तो वो एक बहुत बड़ा प्लस एकनाथ शिंदे जी के लिए है। उनका कॉन्फिडेंस दिखता है उसके अंदर, और जिस तरीके से चुनाव ये ना वो वजह से आगे आगे जा रहे हैं, तो अगर एकनाथ शिंदे का काम दिखने लगा, जो अभी दिखता है ठाणे में जो ब्यूटिफिकेशन चल रहा है, तो फिर एकनाथ शिंदे के उठ के लिए वो प्लस होगा। तो लेने साहब, अभी तो आपने ठाणे सर्वे किए है, अभी और हमारे लिए आप कहाँ कहाँ सर्वे करके दे सकते हैं? खासकर मुंबई जो है, मुंबई काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अभी लोकल बॉडी के चुनाव आएंगे, उसमें काफी ये सर्वे काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि वहां पर शिंदे साहब की इतनी छवि दिख नहीं रही है लोकल लेवल पे। तो आपको उस सर्वे में आप क्या करने की कोशिश करेंगे? देखिए, जैसे मैंने बताया, हमने शुरुआत की यहाँ से, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री है, वो ठाणे के हैं करके हमने ठाणे में पहला सर्वे किया। अगला सर्वे हम 100% मुंबई में जाके करने वाले हैं। उसके लिए थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा, हमें लगभग 1 महीना लगेगा ये पूरा सर्वे, क्योंकि हम इतना माइन्यूट सर्वे करते हैं। तो 1 महीने के अंदर हम वापस आपको मुंबई का सर्वे लेके आपके पास आ जाएंगे। और मुंबई में परिस्थिति अलग है, पर कैसे है, बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वो जैसे उभर के आएगी तब जाके, और हमारे सर्वे के बाद में जाके मुंबई में ज्यादा मुंबई के बारे में बात कर सकते हैं। हाँ, धन्यवाद नेने जी। तो हम जो है चर्चा कर रहे थे इसी विषय पर कि आम शिवसैनिक किसके हैं। सर्वे करने में काफ़ी मेहनत लगती है। नेने साहब ने जिस तरह से अपना जो संस्था बनाई है अलर्ट सिटीजन फोरम का, उसको माध्यम से जो अपना सर्वे कर रहे हैं, ये काफ़ी काबिले तारीफ है, क्योंकि सर्वे से काफ़ी कुछ निकल के आता है कि आम जनता क्या चाहती है, आम जनता किसको अपना नेता मानती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण इन्होंने सर्वे किया है। फिलहाल अभी एकनाथ शिंदे का जो गढ़ है थाना शहर, जहाँ से वो आते हैं, चुन के आते हैं, वहाँ का सर्वे हुआ है। इसमें सीधा सर्वे आया है कि शिव सैनिक जो है आपस में बटे हुए, यानी 50-50 में बट गए हैं। अब अगला पड़ाव इनका होगा मुंबई से। मुंबई सर्वे में क्या रिजल्ट आता है वो भी काफ़ी चौंकाने वाला ही लग रहा है, क्योंकि इस सर्वे का जो है आने वाली जो लोकल बॉडी चुनाव यानी महानगर पालिका चुनाव काफ़ी इसका असर पड़ेगा, और इसमें काफ़ी असर, चुनाव से पहले भी रिजल्ट हमें पता चल सकेगा कि आखिर में लोग क्या चाहते हैं। लोग सही में शिवसेना जो टुकड़ा हुआ है उसमें कितनी पसंद करते हैं। तो आप क्या मानते हैं हमारे इस सर्वे पर? आप भी अपने जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और नेने जी, आपका आभारी हूँ कि आपने इतना मेहनत करके जो सर्वे हमारे चैनल पर लाए हो, उसके लिए आपका आभारी। और आप भी जो है अपने प्रक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स लिखिए। और जो हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए हमारा चैनल
मुद्दा भारत का। धन्यवाद नीरज जी।